माई स्टेप मदर्स डॉटर इज माई एक्स के एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में एक लड़का और एक लड़की को जो कि बाहर जा रहे रहते हैं, तभी वहाँ पे एक लेडी आकर के कहने लगती है, तो तुम दोनों बाहर जा रहे हो, लगता है तुम दोनों को ही किताबें पढ़ना पसंद है ना? क्योंकि यूमे हमेशा ही बुक स्टोर या लाइब्रेरी ही जाती थी और शायद तुम्हें भी किताबें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है ना मिजुतो? तो फिर मिजुतो भी हाँ कहता है। यूमे फिर कहने लगती है, भला मुझे तुम जैसे इंसान के साथ वहाँ पे क्यों जाना है? तो फिर ये सुन करके मिजुतो भी कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है। यूमे फिर कहने लगती है, उसे मिजुतो का झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मिजुतो कहता है उसे भी नहीं पसंद है उसकी सेल्फिशनेस। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी बैठ करके खाना खा रहे रहते हैं और फिर मिजुतो और यूमे मिल करके डिशेस वॉश करने लगते हैं। उनके पेरेंट्स बात कर रहे रहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से काफी जल्दी घुल मिल गए हैं। तो फिर उनके फादर कहने लगते हैं, आजकल के बच्चे एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब जल्दी ही आ जाते हैं और वो लोग बेकार में ही इसे लेके चिंता कर रहे थे। तो फिर उनकी स्टेप मदर कहने लगती हैं, वो दोनों स्टेप सिबलिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। यूमे तभी मिजुतो से कहने लगती है, उन्हें इन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। तो फिर मिजुतो कहता है उसे भी ये बात अच्छी तरीके से पता है और ये कहकर यूमे क्या साबित करना चाहती है कि वो बहुत ही महान है। यूमे कहती है वो हमेशा से ही ऐसी है और इसे लेकर के क्या मिजुतो को कोई तकलीफ है? देन हमें दिखाया जाता है मिजुतो को जो कि बैठ करके एक किताब पढ़ रहा रहता है। तभी वहाँ पे यूमे आकर के कहने लगती है कि वो उसे उसके नाम से न बुलाए। तो फिर मिजुतो कहता है वो भी तो उसे उसके नाम से बुलाती है। यूमे फिर भी कहती है कि वो चाहती है कि बस वो उसके नाम से उसे न बुलाए। तो फिर ये सुन के मिजुतो कहने लगता है, तो फिर आखिर उसे क्या बुलाना चाहिए? तो फिर यूमे कहती है कि वो उसे बड़ी बहन बुलाए। मिजुतो फिर कहने लगता है कि एज में वो उससे बड़ा है। तो फिर ये सुनकर के यूमे कहती है उसे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए उसने पहले ही इसके बारे में सारी चीजें पता कर ली थी और उनकी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो पहले पैदा होता है वही बड़ा होता है, इसीलिए यूमे मिजुतो से बड़ी है। मिजुतो कहने लगता है उसकी अगर याददाश्त सही है तो फिर उन दोनों का ही जन्म 3 नवंबर को हुआ था, तो इस हिसाब से उन दोनों की एज बराबर हुई। तो फिर यूमे कहती है ऐसा हर बार नहीं होता है। फिर वो बताती है कि उसने उसके फादर से पूछा था कि वो कब पैदा हुआ था। यूमे असल में 11:04 पे पैदा हुई थी और मिजुतो 11:34 पे पैदा हुआ था। इस हिसाब से यूमे मिजुतो से 30 मिनट पहले पैदा हो गई थी। मिजुतो फिर कहने लगता है जापान में पुराने टाइम पे जो पहले पैदा होता था उसे कम उम्र का माना जाता था। तो फिर यूमे कहती है ये ट्विंस में होता था और वो दोनों ट्विंस नहीं है। मिजुतो यूमे की बात को नहीं मानता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ही घूरते रहते हैं। तो फिर मिजुतो कहता है ऐसे घूरते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर यूमे कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना वो लोग एक गेम खेल के इसका फैसला करें, जिसके अंदर उन दोनों को ही नॉर्मल स्टेप सिबलिंग की तरह बिहेव करना होगा और जो भी थोड़ी भी अजीब सी हरकतें करेगा वो हार जाएगा और हारने वाला छोटा भाई या छोटी बहन बन जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों को सभी से अपने पास्ट के बारे में छुपाना होगा और यही सारे के सारे रूल तब भी लागू रहेंगे जब उनके पेरेंट्स आसपास नहीं रहेंगे और जो ये गेम जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि उससे छोटा जो इंसान है उसे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। मिजुतो सोचने लगता है यानी कि इस गेम के अंदर तुरंत ही हार या जीत हो सकती है। उसके बाद यूमे कहती है कि गेम शुरू हो गया। फिर वो मिजुतो की किताबें पढ़ने लगती है। तो फिर मिजुतो उसे रोकने लगता है। यूमे कहती है असली भाई बहन ऐसे बिहेव नहीं करते। मिजुतो फिर सोचने लगता है कि जो असली सिबलिंग्स रहते हैं वो एक दूसरे की हरकतों से इरिटेट नहीं होते, इसीलिए उसे इस चीज का ख्याल रखना होगा। यूमे जानबूझ के इस तरह की चीजें कर रही है और उसने जानबूझ के ही ऐसे रूल्स बनाए हैं जिससे उसे फायदा हो। मिजुतो फिर सोचता है कि उस ड्रॉअर के अंदर उसकी वो चीजें हैं जो वो उसे नहीं देखने दे सकता, इसीलिए वो उससे माफी मांग लेता है और कहने लगता है वो फिर से यूमे से लड़ाई नहीं करना चाहेगा। क्या वो लोग पहले की तरह वापस से चीजें कर सकते हैं? ये सुन के यूमे सोचने लगती है कि पहले मिजुतो किस तरीके का था और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है, जिसके बाद वो मिजुतो के सरनेम का यूज करती है जैसे वो पहले करती थी। तो फिर मिजुतो कहने लगता है वो गेम हार गई है क्योंकि उसने उसके सरनेम का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ मिजुतो की तरह अपनी गलती के लिए माफी मांग लेना सिबलिंग्स के लिए नॉर्मल चीज है, जिसके हिसाब से फर्स्ट राउंड मिजुतो ने जीता रहता है और इसे लेकर के यूमे काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड रहती है। फिर वो कहने लगती है उसे क्या करना होगा। तो फिर मिजुतो उससे ओनी चान बुलवाता है और फिर वो कहने लगता है मुझे उम्मीद है तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। यूमे की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है तुम पहले की तरह ही मतलबी हो। तो फिर उसके सर के ऊपर मिजुतो अपना हाथ रख के उससे सॉरी कहता है।
मिजुतो ये देख करके कहने लगती है उसे उसका इस तरीके से बिहेवियर चेंज करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। देन हमें दिखाया जाता है कि उनकी फोटो खींची जा रही रहती है स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर और उनके पेरेंट्स उनसे बार बार करीब आने को कह रहे रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उनका स्कूल शुरू होने वाला रहता है। यूमे कहती है कि वो लोग कल से अकेले ही स्कूल आया करेंगे। तो फिर मिजुतो कहता है आज उनके स्कूल का पहला दिन है, उन्हें दोस्त बनाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर वो सोचने लगता है बस उसे ही पता है कि पहले यूमे कितनी ज्यादा बड़ी नर्ड थी। उसके बाद यूमे सोचने लगती है उसके पास एक सीक्रेट वेपन है जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उनके स्कूल की सेरेमनी शुरू होने वाली रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है सीधा उनकी क्लास के अंदर का सीन जहाँ पे सभी लोगों ने यूमे को घेर रखा रहता है और मिजुतो सोचने लगता है ये सब कैसे हो गया। फिर वो पहले की चीजों को याद करता है कि इस साल की रिप्रेजेंटेटिव असल में यूमे थी क्योंकि उसी के सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। फिर वो सोचने लगता है उसे इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि यूमे जैसी लड़की के उससे ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तभी दो लड़के आकर के पूछने लगते हैं मिजुतो से क्या वो गेम खेलता है और साथ ही साथ क्या यूमे सच में उसकी स्टेप सिबलिंग है। मिजुतो फिर वॉशरूम के अंदर आकर के सोचने लगता है उसे नहीं लगा था कि यूमे उनके स्टेप सिबलिंग होने की बात बाकी सभी को बता देगी। तभी वहाँ पे वही दोनों लड़के आकर के बातें करने लगते हैं कि असल में उनका प्लान है पहले मिजुतो के करीब आना, फिर उसकी मदद से किसी तरीके से यूमे तक भी पहुंच जाना। मिजुतो फिर घर वापस आता है तो फिर उससे यूमे कहने लगती है उन लड़कों से दूर रहो, उनके अंदर हिम्मत तक नहीं है कि वो यूमे से सीधे आकर के बात कर सके और इसीलिए यूमे उन जैसे लोगों को हेट करती है। तो फिर मिजुतो कहता है उन जैसे लोगों के ऊपर समय बर्बाद करना बिल्कुल बेकार है। तो फिर यूमे कहती है उसका क्या। ये सुनकर के मिजुतो कहने लगता है कि वो क्या कह रही थी। तो फिर यूमे कहती है नहीं कुछ नहीं। वो दोनों फिर अगले दिन वापस से स्कूल जाने लगते हैं। तो फिर मिजुतो कहता है आज वो फिर से उसके साथ स्कूल जाना चाहती है। तो फिर यूमे हाँ कहती है। मिजुतो सोचने लगता है वो नहीं समझ पा रहा कि आखिर यूमे के दिमाग में चल क्या रहा है। मिजुतो के स्कूल के अंदर आते ही वो दोनों लड़के उसके पास आने लगते हैं। तभी वहाँ पे यूमे आकर के मिजुतो के हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है उसे अपने भाई से थोड़ी बात करनी है। वो दोनों लड़के भी ये देख करके हैरान रहते हैं कि यूमे मिजुतो के इतने करीब आ गई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल के अंदर आते ही यूमे वहाँ से चली जाती है और घर आने के बाद यूमे को मैसेज आता है कि उसके मदर और फादर थोड़ा लेट से आएंगे। तो फिर ये सुन करके मिजुतो कहने लगता है उन्हें खाने के लिए कुछ बनाना चाहिए। फिर वो देखने लगता है कि फ्रिज के अंदर क्या क्या है और यूमे पूरे टाइम उसके हाथ को ही देखी जा रही रहती है। फिर वो लोग खाना बना लेते हैं और बैठ करके खाना शुरू कर देते हैं। तो फिर यूमे कहने लगती है आज सुबह तुमने जो भी अपने हाथ के पास महसूस किया उसकी सारी चीजों को भूल जाओ। तो फिर ये सुन करके मिजुतो कहता है वो तो इसके बारे में कब का भूल गया। ये बात यूमे को कुछ खास पसंद नहीं आती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूमे बात ले रही रहती है और फिर सोचने लगती है वो मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है। मिजुतो वहीं बाहर बैठ करके चाय के मजे ले रहा रहता है। तभी वहाँ पे यूमे आ जाती है टावर के अंदर और कहने लगती है वो अपने घर के अंदर ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो मिजुतो के रिएक्शन को देख करके सोचने लगती है ये प्लान तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा जा रहा है। आगे वो कहने लगती है उसे उम्मीद है कि मिजुतो गंदे बच्चों की तरह उसे देखने की कोशिश नहीं करेगा। जिसके बाद मिजुतो अपनी नजरें वहाँ से हटा लेता है और वो बस यही सोच रही रहती है कि मिजुतो जरूर उसकी ओर देखेगा। फिर वो सोचती है कि मिजुतो हमेशा ही ऐसा दिखाता है जैसे उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी वो बिल्कुल अलग है। यूमे फिर सोचने लगती है कि वो खुद भी काफी ज्यादा गलत कर रही है और उसका टॉवेल भी वहीं से स्लिप करने लगता है। तो फिर मिजुतो आकर के अपना कोट उसे दे देता है और कहता है मुझे पता है तुम मुझे चढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर तुम ऐसी ही हरकतें अभी और बाद में करती रहोगी तो तुम इससे अपनी सारी रेपुटेशन खराब कर लोगी। तो फिर यूमे कहने लगती है कि अब मिजुतो उनके फैमिली का हिस्सा बन चुका है और कोई भी यूमे की फैमिली को कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकता। तो फिर ये सुनकर के मिजुतो उसे शुक्रिया कहता है। जिसके बाद वहाँ से जाने लगती है यूमे ड्रेस चेंज करने के लिए। तभी वो दोनों फिसल जाते हैं और सीधा सोफे के ऊपर लैंड करते हैं। मिजुतो यूमे के ऊपर रहता है। जिसके बाद वो दोनों ही अपने पुराने मिडिल स्कूल की चीजों को याद करते हैं और किस करने वाले रहते हैं, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो फिर वहाँ से यूमे सीधा सोफे के नीचे ही छुप जाती है। यूमे फिर सोचने लगती है अगर उनके पेरेंट्स घर नहीं आए रहते तो फिर क्या होता। आगे वो सोचने लगती है अभी तो उसे इन सभी चीजों की आदत पड़नी शुरू हुई थी और अब उनका पास्ट उनके बीच में आ रहा है। मिजुतो फिर सोचता है आखिर वो उस टाइम पे क्या सोच रहा था। वो अपने पास्ट को इस तरीके से हावी होने नहीं दे सकता।